हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार। आज आपको मैं 12 क्लास का जो 10 क्लास का सिलेबस है उसको मैं आज बताऊंगा मैथ के कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर आते हैं मैथ के 10 क्लास में। ठीक है, क्लास 10 10th में मैथ में क्या क्या सिलेबस में। पहले जान लेते हैं कि मैथ में गणित सब्जेक्ट में एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न इसका क्या है? मैथ में एग्जाम पैटर्न क्या है? तो एग्जाम पैटर्न यही है मैथ में कि मैथ को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला आप बांटे हैं सब्जेक्टिव, दूसरा बांटे हैं ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव की बात करें, हम सब्जेक्टिव से पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करें। जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आपसे अभी तक 2026 तक 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। कितने? 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। 100 गो ऑब्जेक्टिव में आपको 50 गो गोला में रंगना है। कितने रंगना है? 50 गो गोला में रंगना है। 100 गो ऑब्जेक्टिव में 50 गो आपको रंगना है। ठीक, मैथ में ऑब्जेक्टिव में। अब जो बचता है, क्या बचता है? सब्जेक्टिव आपका जो होता है सब्जेक्टिव में आपका एक आता है 5 मार्क्स का। एक आता है 5 मार्क्स का। अब 5 मार्क्स कितने साल होते हैं? एक होता है आपका 2 मार्क्स का। ठीक, ये 5 मार्क्स कितने साल होते हैं? 5 मार्क्स के साल होते हैं आपका 10 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 में आपको कितने बनाने हैं? 5 ही क्या बनाने हैं? सॉरी, इसमें कितने हैं? 8 होते हैं। 8 यहाँ से प्रश्न होते हैं और 30 यहाँ से होते हैं। ठीक, तो इसमें से आपको कितना बनाना है? यहाँ बनाना है आपको 20 नंबर का। यहाँ बनाना है 20 गो। 8 प्रश्न में आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। कितने प्रश्न का? 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न कितना है? एक प्रश्न है 5 नंबर का। ठीक, यहाँ पर समझिए कि जो 5 मार्क्स का होता है, क्या होता है? सब्जेक्टिव 5 मार्क्स का। एक होता है 2 मार्क्स का। 5 अंक का होता है, 2 अंक का होता है। 5 अंक का जो होता है क्वेश्चन की संख्या कितना होता है? 8। 8 प्रश्न होंगे। 5 नंबर वाला 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न में आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। 4 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है, तो 4 प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। ये तो आपका 5 नंबर अंक का हुआ। अब ये जो 2 अंक के नंबर है, 2 अंक और 2 अंक का जो नंबर है, इसमें आपको सवाल की संख्या, प्रश्न की संख्या क्या होता है? 30 गो होता है। क्या होता है? 30 गो आपको क्या होता है? क्वेश्चन होता है। 30 क्वेश्चन होता है। अब 30 क्वेश्चन में आपको कितना बनाना है? तो आपको 15 गो का आंसर देना है। क्या देना? आंसर देना। 15 गो क्या प्रश्न का आंसर देना। और एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का। तो 15 गो क्वेश्चन कितना हुआ? 30 नंबर का। तो यहाँ से आपका 30 नंबर, 20 नंबर, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव हुआ कितने नंबर का? 50 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव हुआ 50 नंबर। टोटल आपका होता है 100 मार्क्स का होता है मैथ। अगर आप एक ऑब्जेक्टिव सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप सब्जेक्टिव आप 5 अंक का 4 गो बनाते हैं, 5 अंक का 4 गो बनाते हैं, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। अब 2 अंक का
15 को बनाएंगे तो आपको क्या 30 नंबर मिला था। तो यहाँ से 20 नंबर 30 नंबर 50 नंबर, तो सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर हो गया, ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अंक का हमारा क्या होगा, एग्जाम पैटर्न होगा। 2026 तक यह चल रहा है। ठीक है, जब से यह कोरोना आया है तब से क्या है, जो क्वेश्चन है उनकी संख्या क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। एक रुपये एक क्वेश्चन फ्री है। ठीक है, 1 रुपये एक क्वेश्चन फ्री है। तो अब तो ऑब्जेक्टिव तो आप 100 में 50 को मार देंगे, और सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर आराम से मार देंगे, 4 को यहाँ से बना देंगे, 15 को यहाँ से बना देंगे, तो आपका हो जाएगा। और टाइम कितना रहेगा, टाइम आपको मिलेगा 3 घंटा। 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, 3 घंटे में आपको बनाना होता है। यह आपका एग्जाम पैटर्न। इसमें प्रैक्टिकल मैथ में नहीं होता है। ठीक है, अब जो इसका सब्जेक्ट है, जो इसका विषय, जो सब्जेक्ट है, इसका क्या है, पार्ट है, चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। क्या है पहला चैप्टर, वास्तविक संख्या है, जिससे हम कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा आपका चैप्टर है बहुपद। क्या है, बहुपद, जिसे हम कहते हैं पोलिनिमिकल जो होता है। जो आपका होता है तीसरा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। चौथा आपका चैप्टर होते हैं द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा होता है आपका समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। क्या, एपी के नाम से भी जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, छठवां नंबर आपका चैप्टर है जो त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल्स। इसमें आपको त्रिभुज इस तरह से पढ़ना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो आपका 7वां है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री। ठीक है, 8वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय भी हमको पढ़ना है। आइए, आप जितना चैप्टर देख रहे हैं आपको यह कंपटीशन में भी काम देगा। ठीक है, 9वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां है आपका वृत्त, सर्कल के बारे में आपको पढ़ना है। और 11वां है आपका रचना। रचना आपको तो कंपटीशन में पूछता है, लेकिन आपको 10 क्लास में पढ़ना है। और आपका 12वां नंबर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपको कंपटीशन में पढ़ना है। 13वां आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आपको भी यह 10 क्लास में पढ़ना है और कंपटीशन में भी पढ़ना है। तो आप अभी से इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कंपटीशन में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, अब आपका जल्दी नौकरी लगेगा। ठीक है, जो होता है आपका सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपको क्या 10 क्लास में पढ़ना है, कंपटीशन भी पढ़ना है। यह होता है प्रवृत्ता, प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको कंपटीशन और 10 क्लास दोनों में पढ़ना है। इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें आपको क्या करना है। पहला आपका होता है द्विघात समीकरण, जिसमें आपको 5 नंबर का ग्राफ मिलता है। उसके बाद आपका आता है त्रिभुज में आपको मिलता है 5 नंबर। उसके बाद आता है यहाँ पर आता है 13 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 5 नंबर का आता है। फिर यहाँ से आता है सांख्यिकी से 5 नंबर आता है। फिर प्रोबेबिलिटी से आपका आता है जो समांतर श्रेणी है, इसमें आपको कम ही 5 नंबर के देखने को मिलता है। यह सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं ज़्यादा, 2 नंबरिया आते हैं। ठीक है, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है इसमें 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आते हैं, समांतर श्रेणी में ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है,
और जो आपका यह निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें भी क्या होता है, दूरी निकलना होता है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना होता है। तो यह भी आपका ऑब्जेक्टिव इसमें आता है, सब 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता, सब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। तो आपका जो 9वां चैप्टर है, ये 9वां चैप्टर में आपका क्या होता है, इसमें 5 नंबर का पूछता है। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है, 5 नंबर का आता है। फिर रचना से 5 नंबर का आता है, वृत्त से 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पर 5 नंबर वाला चैप्टर कौन कौन हुआ, एक हुआ आपका रचना, एक हुआ वृत्त, एक हुआ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और हुआ यहाँ से त्रिकोणमिति का आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ये आपको जो चैप्टर है यहाँ से यहाँ तक आपका, अगर आप ऊपर से इतना चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आप कम से कम 50% आपका सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अब उसके बाद ये बचता है, तो आप यहाँ पर अगर खाली ये वाला पढ़ लेंगे तो आपका 9वां आप अच्छे से इसमें 80+ कर सकते हैं। इसमें आपको कम ही अंक का आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, यहाँ पर ये वाला है। यहाँ से त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इस पर आपको जान लगाना है। या इतने जो चैप्टर हैं इस पर जान लगाना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो हम आज सिलेबस के बारे में जाने हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हम कल से कौन सा चैप्टर पढ़ाना शुरू करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।